हेलो दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, थोड़ा ब्लड रिलेशन का क्या होता है, इसको एकदम शॉर्ट तरीका से कैसे समझना है वो बताते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखा रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का बात करें तो दो एरो ऊपर शो करेंगे, मतलब दो बार ऊपर। और क्वेश्चन में भी बता रहे हैं कैसे शो करेंगे। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का बात करेंगे तो दो एरो ऊपर शो करेंगे। अगर फादर मदर का बात करेंगे तो एरो को ऊपर रखेंगे। अगर फादर होगा, फर्स्ट पॉइंट, अगर फादर है, जैसे ए बी का पिता है तो ए को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, तो एक एरो से शो करेंगे। अगर सन एंड डॉटर है, डटर है तो इसको क्या, एक एरो नीचे शो करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, जीएम, सॉरी। अगर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है तो दो एरो से शो करेंगे। अगर ग्रैंड फादर और मदर है तो एक एरो से शो करेंगे। अगर सन एंड डॉटर है तो एक एरो नीचे शो करेंगे, बिलो द एरो शो करेंगे। अब इसमें कैसे शो करना है? बोल रहा है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुत्री। मतलब इसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे। किसके नीचे? कौन नीचे रहेगा इसको? तो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पुत्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए, तो ए कहाँ होगा? नीचे। तो ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री ए है, तो ए को कहाँ रखेंगे? इसके जस्ट नीचे। और एक चीज और, अगर मेल कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको हम सर्कल में रखेंगे। अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो इसको किस में बंद कर देंगे? सर्कल में बंद कर देंगे। ए बी की पुत्री है, कौन है? फीमेल है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहाँ होगा? एरो से नीचे। हम क्या बोले? सन एंड डॉटर रहेगा तो एरो नीचे। मतलब ए जो होगा वो क्या होगा? एक ट्रायंगल बंद होगा सर्कल में, बी से कहाँ होगा? नीचे होगा। अब बता रहा है बी सी की माँ है, तो बताया गया है बी सी की माँ है, तो माँ कहाँ रहेगा? एक एरो ऊपर। मतलब माँ को जो रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। माँ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर की तरफ। इसको रिप्रेजेंट कौन रहा है? इसको भी सर्कल में बंद करेंगे। हम क्या बोले? जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको सर्कल में बंद करेंगे। तो मार को सर्कल में, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी को सर्कल में बंद करेंगे। किसकी माँ है? सी की माँ है, मतलब इसकी कोई क्या होगी? बहन या भाई होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो डी सी का भाई है, वो क्या है? एक जनरेशन में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर का जब बात होता है तो वो एक जनरेशन में होता है, तो दोनों को एक ही साथ रखते हैं। दोनों को क्या करते हैं? एक ही साथ रखते हैं। ठीक है। दोनों एरो को एक ही साथ रखते हैं। तो डी सी का भाई है, तो भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई को किसमें बंद कर दो? ट्रायंगल में बंद कर दो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? डी सी का भाई है, तो डी क्या है? भाई है किसका? सी का भाई है। अब क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन बन के खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है वो देखना है। तो यहाँ बता रहा है, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी क्या है? डी कौन है? डी कौन है? ये जो डी है ये कौन है? किसका? ए का। डी जो है ए का कौन है? जो भाई बहन होते हैं उसको हम लोग एक जनरेशन में रखते हैं, एक साथ रखते हैं। ठीक है। तो डी ए का कौन है? डी ए का। तो डी कौन है? भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? भाई। तो डी कौन है? भाई। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से समझेंगे। अब बोल रहा है पी क्यू का भाई है, तो अभी हम जस्ट बोले हैं जो भाई बहन होगा या भाई भाई होगा उसको क्या करेंगे? एक साथ रखेंगे। जो एक ही जनरेशन के आदमी को एक साथ रखना है। तो यहां बोल रहा है पी क्यू का भाई है, तो पी क्या है? क्यू का भाई है, तो भाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई को किसमें बंद कर देंगे? एक ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी को एक ट्रायंगल में बंद कर देंगे। किसका भाई है? क्यू का।
क्यों का जेंडर हमको नहीं पता है। अब बोल रहा है आर क्यों की माता है, तो अभी हम जस्ट बोले माता, आर क्यों की माँ हो या माता लिखा हो तो इसको क्या एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। आर माता है तो माँ, ये माता जी को किसने सर्कल में बंद कर दो तो माँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर को, तो एक जनरेशन ऊपर होगी, किसकी माँ है, क्यों की माँ है, तो यहाँ पे आर, आर को क्या करेंगे सर्कल में बंद कर देंगे। अब बोला बताया जा रहा है एस आर का पिता है, ये क्या क्या लिखा हुआ है, एस जो है आर का क्या है पिता है, तो एस आर का पिता है तो पिताजी को किसमें बंद करेंगे हम लोग, एक ट्रेंगल में बंद करेंगे। ट्रेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, किसके पिता है, तो पिताजी कहाँ हमेशा एक स्टेप ऊपर, ऊपर की एरो शो करेगा, पिताजी हमेशा ऊपर की एरो शो करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर जो है एस, एस जो है आर के किता क्या है पिताजी है, तो पिताजी को ट्रेंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से देखेंगे टी एस की माता है तो माता, माता जी को किसमें बंद कर देंगे, सर्कल में बंद कर देंगे। माता को किसमें बंद करेंगे, सर्कल में बंद कर देंगे। ये किसकी माता है, टी की माता है, तो टी एस की माता है, तो टी एस की माता है तो माता जी कहाँ एक स्टेप ऊपर, ऊपर वाले एरो पे शो करेंगे, तो मतलब ये कहाँ होगा, एस से ऊपर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टी एस की माता है। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी कौन होगा, तो क्वेश्चन में पूछा है पी बराबर कौन, तो पी कौन है, तो पी का टी से संबंध, तो ये पी की ये कौन होगी, माता होगी। अगर ये माता है तो ये कौन होगा, इसका नाना होगा। और ये अगर ये नाना है तो नाना की माँ, इसकी नाना की माँ क्या हो जाएगा, ग्रैंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड ग्रैंड मदर मतलब दो जनरेशन, उससे दो जनरेशन नीचे पीछे ऊपर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, GGM। अब बता रहा है कि तो पी कौन है, तो पी कौन होगी इसकी, तो पी इसका क्या होगा, पर पोता होगा। ये इसका क्या है, बेटा है, ये इसकी माँ है तो ये इसकी क्या लगी, नाना होगी। नाना की माँ की क्या होगा, पर पोता होगा, पर पोता। ये कौन है, मेल कैंडिडेट है इसीलिए पर पोता, अगर फीमेल कैंडिडेट है पर पोता, तो आंसर क्या हो जाएगा पर पोता, तो पर पोता ऑप्शन बी इज राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर बटन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।